रामायण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। सोचिए, एक महान राजकुमार जिसका बस राज्याभिषेक होने ही वाला है, वो अचानक सब कुछ छोड़कर वनवास चला जाता है। मतलब ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए आज इसी फैसले के पीछे छिपे गहरे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जिसके बारे में हर कोई सोचता है। एक तरफ राजपाट है, ताकत है, और दूसरी तरफ 14 साल का मुश्किल, कठोर वनवास। तो आखिर राम ने ऐसा किया क्यों? चलिए एक एक करके इस पहेली की परतों को खोलते हैं। हम राम के इस बड़े फैसले को इन 6 अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। कैसे एक राजा का वचन, धर्म की रक्षा और एक आदर्श बेटे का फर्ज, ये सब मिलकर उनके एक फैसले को शेप देते हैं। ये सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और उलझा हुआ फैसला था। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे कारण से शुरू करते हैं। उनके पिता राजा दशरथ का दिया हुआ एक वचन। ये एक ऐसी अटूट कसम थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था, और यही हमारे विश्लेषण की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। तो हुआ ये था कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकई को कभी 2 वरदान दिए थे उनकी जान बचाने के बदले में। और रानी कैकई ने ठीक राजाभिषेक से पहले बिल्कुल सही मौके पर उन वरदानों को मांग लिया, और उनकी मांगों ने अयोध्या के भविष्य को एक ही पल में पलट कर रख दिया। देखिए, राम के लिए अपने पिता का मान सम्मान किसी भी राजपाट से कहीं बढ़कर था, और हमें यह समझना होगा कि उस जमाने में राजा का वचन ही कानून होता था, सत्य का प्रतीक। अगर वो वचन टूटता तो सिर्फ दशरथ की इज्जत नहीं, बल्कि पूरे रघुकुल का, पूरे राज्य का सम्मान दांव पर लग जाता। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जो राम के चरित्र का कह सकते हैं मूल आधार है, धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था। उनका ये फैसला सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक चुनाव था। धर्म, इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सही रास्ते पर चलना, अपना कर्तव्य निभाना और समाज की व्यवस्था बनाए रखना, भले ही इसके लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। यहां पर यह समझना बहुत दिलचस्प है कि राम के सामने असल में 2 रास्ते थे। एक रास्ता था सिंहासन के लिए लड़ने का, जो समाज में, परिवार में हर जगह उथल पुथल मचा देता, और दूसरा रास्ता था धर्म का मार्ग, मतलब अपने पिता के वचन का मान रखना और सत्य की एक मिसाल कायम करना। जाहिर है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राम का फैसला धर्म और पिता के वचन से तो जुड़ा ही था, पर ये एक आदर्श बेटे के कर्तव्य का भी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा उदाहरण है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। राम ने सिर्फ अपने पिता की इच्छा का मान नहीं रखा, क्योंकि वो इच्छा अब कैकेयी की मांग से जुड़ चुकी थी, तो उन्होंने अपने सौतेली मां की इच्छा को भी उतना ही सम्मान दिया। उन्होंने इसे एक बेटे का सबसे बड़ा धर्म माना। और ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से सब कुछ बयां कर देती है। जब राम ने यह कहा, तो यह साफ हो गया कि उनके लिए कर्तव्य और माता पिता का स्थान किसी भी दुनियावी सुख से बहुत बहुत ऊपर है। यह सिर्फ आज्ञा मानना नहीं था, यह गहरी श्रद्धा थी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। जरा सोचिए, अगर राम मना कर देते तो क्या होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता, पिता का सम्मान मिट्टी में मिल जाता, भाइयों के बीच ऐसी दरार आती जो कभी न भरती, और पूरा राज्य कलह की आग में जलने लगता। राम ने अपने एक त्याग से इस सब को होने से रोक लिया। तो असल बात यह है कि राम का वनवास जाना एक कुर्बानी तो जरूर थी, लेकिन ये परिवार को टूटने से बचाने का शायद इकलौता तरीका भी था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा सहकर पूरे परिवार की खुशी और सम्मान को चुना। राम का ये फैसला त्याग की भावना का भी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति और ऐशो आराम से भी बढ़कर कुछ होता है। ये स्लाइड राम के त्याग के विशाल पैमाने को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ महलों का सुख और हजारों सेवक, और दूसरी तरफ जंगल का मुश्किल जीवन जहां खुद ही सब कुछ करना है। उन्होंने बिना एक पल सोचे दूसरे रास्ते को चुना, और ये साबित कर दिया कि वो दुनियावी सुखों के मोह से पूरी तरह आजाद थे। और यही उनके जीवन का फलसफा था। उनके लिए असली खुशी और संतोष सिंहासन पर बैठने में नहीं था, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करने में था। उन्होंने दिखाया कि मन की शांति बाहरी सुख सुविधा से कहीं ज्यादा कीमती है। अब हम आते हैं सबसे गहरे और आखिरी कारण पर।
ये एक ऐसी वजह है जो इस पूरी कहानी को एक व्यक्तिक त्याग से कहीं ऊपर उठाकर एक दिव्य मिशन बना देती है। राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जीवन की हर घटना, हर मोड़ एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थी, जिसे शायद हम जैसे आम इंसान तुरंत न समझ पाए। इस नजरिए से देखें तो वनवास कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। ये उस दैवीय योजना की शुरुआत थी जिसका आखिरी मकसद था अधर्म का नाश करना और धरती पर फिर से धर्म को स्थापित करना। कह सकते हैं कि राम का वनवास रावण के अंत की पटकथा लिख रहा था। तो कुल मिलाके राम का वनवास स्वीकार करना किसी एक वजह से नहीं हुआ था। ये इन 6 मजबूत स्तंभों पर टिका एक गहरा और बहुआयामी फैसला था। पिता का वचन, धर्म, पुत्र कर्तव्य, परिवार का सम्मान, त्याग और एक दिव्य उद्देश्य। और अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। राम की ये कहानी हमें अपनी निजी इच्छाओं और हमारे जो बड़े कर्तव्य हैं उनके बीच के टकराव के बारे में आखिर क्या सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में, हर जमाने में उतना ही सच है। इस पे सोचना तो बनता है।